तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न यह उठता है कि जिस सब सेगमेंट यानी ओल्ड स्कूल जीके की चर्चा चल रही थी, क्या उसकी हमारे एग्जामिनेशन के संदर्भ में महत्ता है? क्या इसकी प्रासंगिकता है? क्या इस पर समय देना उपयुक्त है? तो इसके लिए तो यही बनता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण किया जाए, ईमानदारी पूर्वक विश्लेषण किया जाए, आंकड़ों से खेला जाए। तो आइए मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं जिससे आप देखें। हमारे पास विश्लेषण का आधार है 40वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन से 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन तक के आंकड़े। और ये उपलब्ध आंकड़े को हम 3 वर्ग में बांटते हैं, 3 दौर में बांटते हैं, 3 चरणों में बांटते हैं। फर्स्ट फेज, यह देखें, करंट अफेयर्स सेगमेंट के 30 प्रश्नों का ईयर वाइज विश्लेषण क्या कहता है। जिसके फर्स्ट फेज के 40वीं परीक्षा से 55वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, प्रत्येक साल आए गए ट्रेडिशनल परंपरागत ओल्ड स्कूल जीके के प्रश्न यह हैं 40वीं से लेकर 47वीं, 48वीं, 52वीं, 53वीं से 55वीं, कुल 10 साल के एग्जामिनेशन में इससे संबद्ध 169 प्रश्न आए के, जिसका औसत बनता है 16.9 यानी 17 प्रश्न। यह दौर ही था जिस दौर में ओल्ड स्कूल जीके की ही महत्ता थी। इसी पर बीपीएससी जोर दिया करते थे। यही करंट अफेयर्स में मुख्य हिस्सा लेता था। 1 लाइनर प्रश्न हुआ करते थे और उससे सीधे प्रश्न, प्लेसेस से, व्यक्ति केंद्रित, ये सभी प्रश्न बनते थे। द्वितीय चरण आया, ट्रांजिशन दौर आया। 56वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा से 38वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा, इस बीच में 8 बार एग्जामिनेशन लिया गया और ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल जीके से संबंधित प्रश्न यह के टोटल 69, जिसका औसत बनता है 69 डिवाइडेड बाय 8 बराबर 8.6 यानी 8 से 9 प्रश्न। निसंदेह करंट अफेयर्स जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स था, न्यूज बेस्ड इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, अपॉइंटमेंट एंड अदर, डेथ, रेलिवेंट बुक ऑथर, तो ऐसे प्रश्नों की बहुतायत दी जाने लगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम पर, इंडेक्स पर, रिपोर्ट पर प्रश्नों की बहुलता हुई और ट्रेडिशनल जीके का जोड़ घटा। इसलिए जहां पहले चरण में औसत 17 आते थे, अब यह औसत 8-9 के करीब आ गया। निश्चित रूप से इसके महत्व घटे, लेकिन क्या यह नगण्य हुआ? बीपीएससी में एक प्रश्न के ऊपर नीचे से 2-2 हजार स्टूडेंट बाहर होते हैं, 2-2 हजार स्टूडेंट आ जाते हैं। यहां तो मामला 8-9 प्रश्नों का है। अब तृतीय चरण आया, निगेटिव दौर आया।
अब इसमें से एक चॉइस में भी बढ़ोतरी हो गई। कहा गया कि क्वेश्चन के स्तर को बढ़ाया जा रहा, मानकता बढ़ाए जाने लगे। क्या इस दौर में ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल जीके 0 हो गया क्या, नगण्य हो गया क्या? आंकड़े तो ऐसा नहीं कहते हैं। 69वीं पीटी एग्जामिनेशन 6 क्वेश्चन, 70वीं पीटी एग्जामिनेशन 7 क्वेश्चन और 71वीं पीटी एग्जामिनेशन 12 क्वेश्चन। 3 की वर्ष में टोटल 24 क्वेश्चन है, औसत बनते के 8। यदि आपको लगा होगा कि ऐसा नहीं है तो मैं बिल्कुल ठीक क्वेश्चन बता सकता हूं। 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन प्रथम औद्योगिक पॉलिसी कब आए? सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब सिक्किम को मिला? यूएई में कौन कौन क्षेत्र शामिल हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन बिहार कौन? इंडिया नेशनल कैलेंडर को क्या कहते हैं? टेनिस कोर्ट और टेनिस कप पर पूछा गया। परंपरागत क्वेश्चन, टफ लेकिन आश्चर्यजनक, बिल्कुल की आदर्श क्वेश्चन। इसमें क्या किया गया? रोलांड गैरोस भी पूछा गया, फेसिंग मीडो भी पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन के कप भी पूछे गए और विंबलडन महिला चैंपियन को दिए जाने वाले बाउल कटोरा उनके बारे में भी पूछा गया और मैच करने के लिए दिया गया। टेनिस पर ही यह नहीं पूछा गया कि टेनिस का विजेता इस साल का कौन है, उपजेता कौन है इस साल का। वे करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते। उसने यह जानने की कोशिश की कि आपने विंबलडन, पेरिस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकी ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, इनके बारे में सुन रखा है? और यदि सुन रखा है तो आप उनके सरफेस के बारे में सुन रखा है क्या? और यदि सरफेस के बारे में भी सुन रखा है तो क्या अवार्ड के तौर पर दिए जाने वाले कप, उनके डिजाइन और क्या कहा जाता है उनके बारे में सुन रखा है क्या? क्या आप इतने अवेयर हैं? और यदि वाकई अवेयर हैं तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसलिए यह क्या आदर्श ओल्ड स्कूल जीके का नमूना। टोटल प्रश्न 69th में ये 6 बनते हैं। 70th बीपीएससी, शीन नदी पर कौन नगर शहर, कौन शहर टेक्नोपोलिस, आर्टिफिशियल पोर्ट कौन, जो जिला टनल किन 2 को जोड़ता है, और चीन मंगोलिया में किस रेस के लोग बहुतायत में हैं। सो ये क्या एक्सक्लूसिव करेंट अफेयर्स हैं? उत्तर क्या? नो। ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन के, ओल्ड स्कूल क्वेश्चन के किसी को भी जानकारी है कि चीन और मंगोलिया में यह मंगोलाइड रेस की बहुलता है। शीन नदी पर पेरिस होंगे। 71वीं बीपीएससी, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने बिल्कुल की चैट जीपीटी, जेमिनाई, इनसे पूछा कि 71वीं बीपीएससी पीटी में ट्रेडिशनल जीके कितने? उन्होंने कहा 3। मैंने यह लिखा कि आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन पूरी तौर पर गलत हैं। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन को आपने एनालाइज नहीं किया। और तब जब मैंने उन्हें कहा कान्हा नेशनल पार्क के बारे में आपकी क्या राय है, लोकटक के बारे में आपकी क्या राय है, अफ्रीकेनस किसे कहते हैं, होलोकॉस्ट मेमोरियल डे क्या है, ओजोन डे कौन सा दिन का है,
किस भारतीय भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड क्या है? ग्राउंड जीरो से क्या तात्पर्य? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू? और बिहार स्टेट का एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है? तो तुरंत की चैट जीपीटी ने भी और जेमिनाई ने भी माफी मांगी। मैं चाहूं तो आपको वह स्क्रीनशॉट शेयर कर सकता हूं। उन्होंने कहा निस्संदेह बड़ी गलती हुई और यह ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल जीके के प्रश्न कुल 11 या 12 हैं। यदि बिल्कुल ही मैगीनोट को भी शामिल कर लें तो यह टोटल 12 क्वेश्चन बनते हैं जो ओल्ड स्कूल जीके से संबंधित 71वीं में। इसलिए आप स्टूडेंट इस बात पर सुनिश्चित हों, आप आंकड़े को आधार माने। ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल जीके नगण्य नहीं है, इसके रेलिवेंस हैं, इसकी महत्ता है। यदि आप यूपीएससी द्वारा ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपको हम कह सकते हैं कि आप ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल जीके को भूल जाएं, उसके कुछ ही पार्ट को आप पढ़ें, 2 प्रश्न आएंगे आप सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि आप एनडीए में अपियर हो रहे हैं, यदि आप बिल्कुल ही एसएससी के कुछ एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, यदि आप सीडीएस में अपियर हो रहे हैं तो इसकी ही बहुलता है, ये बहुतायत में है। और यदि आप बीपीएससी के कंबाइंड सिविल सेवा पीटी में बैठ रहे हैं तो इसकी बहुत जबरदस्त भूमिका है। औसतन 8 प्रश्न रहेंगे कि रहेंगे और 8 प्रश्न यानी 8 अंक, इसकी बहुत 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 महत्ता है। आपको क्या लगता है यदि हम बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर या डिमार्केशन लाइंस को पढ़ने जा रहे हैं तो क्या ज्योग्राफी में पढ़ेंगे? क्यों पढ़ेंगे ज्योग्राफी में? ओल्ड स्कूल जीके में क्यों नहीं पढ़ेंगे? 19 तो हैं ही महत्वपूर्ण, उन्हें याद करना किसी स्टूडेंट के लिए 40 मिनट के भी काम नहीं है। 16th पैरेलल, 17th पैरेलल, 20th पैरेलल, 22nd पैरेलल, 25th पैरेलल, 31st पैरेलल, 39th पैरेलल एंड 49th पैरेलल, ये पैरेलल 8 हुए। नाम आधारित बॉर्डर वह क्या? डी डूरंड लाइन, हिंडनबर्ग लाइन एच से, एम से 3 हो जाएंगे, मैकमोहन लाइन, मैगिनोट लाइन, मैनरहेम लाइन, और ओ से आ जाएंगे एक ऑर्डेनेसे लाइन, आर से आ जाएंगे रेडक्लिफ लाइन और सिग्लो लाइन, सिगफ्रेड लाइन। ये टोटल 8 हैं। कलर पर आधारित 3 हैं, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और पर्पल लाइन, 3। सो टोटल 8 + 8 + 3 बराबर 19 बॉर्डर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट बॉर्डर एंड डिमार्केशन लाइंस। किन 2 को जोड़ता है? आप देखें पिछले ही क्वेश्चन में, पिछले की क्वेश्चन में 2-2 से पूछा गया, रेडक्लिफ, मैकमोहन लाइन और मैगिनोट लाइन, इनसे प्रश्न पूछा गया। आपको क्या लगता है 72वीं एग्जामिनेशन अपियर हो रहे हैं और यह
क्यों नहीं पूछेगा ब्लू लाइन पर? मैं तो दावे से कहता हूं, यदि इसी वीडियो को बीपीएससी वाले देख लेंगे तो नहीं देंगे, अन्यथा ब्लू लाइन पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। रात दिन तो इसके न्यूज में चर्चे हैं, तो ब्लू लाइन पर क्यों नहीं बनेगा? या लेबनान और इजराइल के बीच का डिमार्केशन लाइन है जिसे ब्लू लाइन कहते हैं, और रोज इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, रोज इस लाइन का उल्लंघन कर रहा है, रोज न्यूज में है। सो क्यों नहीं ब्लू लाइन पर आएगा? सो स्टूडेंट, ओल्ड स्कूल जीके को न भूलें, इसकी महत्ता है, करंट अफेयर्स की भी महत्ता है, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं करें। स्टूडेंट प्राय इस हिस्से पर कमजोर है। दोनों के बीच की तुलना आप समझे, मैं उदाहरण से समझाता हूं। यदि यह पूछे अर्थशास्त्र किसकी रचना, तो यह क्या? कौटिल्यम अर्थशास्त्र। देख रहे हैं आप बुक, कौटिल्यम अर्थशास्त्र। इससे पूछ सकते हैं इसके रचयिता कौन, इसकी भाषा क्या, संस्कृत, किस दौर में यह रचना आई, यह पूछ सकते थे। यह है ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल क्वेश्चन। भले इसे आप हिस्ट्री पार्ट में रख दें कि हिस्ट्री में मौर्य पढ़ते हैं इसलिए वह जानते, आप जानते हैं उससे क्या, अन्य को भी जानना है। सभी फेमस आइकॉनिक लिटरेचर को जानना क्या है स्टूडेंट को, चाहे उसके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, चाहे उसके साइंस बैकग्राउंड हो, सबके लिए यह क्या है, दुनिया भर के आइकॉनिक लिटरेचर को ऑथर समेत जाने। इसीलिए मैंने कहा उसमें भी पैराडाइज लॉस्ट। आप ये के वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय की रचना, ओल्ड स्कूल जीके का प्रश्न इससे बन सकते हैं। यह के ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी के माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, या जब भी प्रश्न बनेंगे ओल्ड स्कूल, ये जीके के प्रश्न है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इन्होंने दिए। लेकिन यदि बिल्कुल की प्रश्न पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स में, तो आ जाइए, ये देखिए हान कैंग की रचना, ठीक है, यह बिल्कुल आप देखें, यह हान कैंग 71वीं बीपीएससी में आया है। करंट अफेयर्स का स्टूडेंट को कितना भारी लगा, वाकई यह क्वेश्चन बेहद भारी है। हान कैंग की रचना क्या है? द वेजिटेरियन, मेरे पास सब है, या द वेजिटेरियन। और हान कैंग की यह रचना, इसमें कितने कठिन उसने पूछा करंट अफेयर्स के प्रश्न, कि 2024 में लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हान कैंग की रचना द वेजिटेरियन को नोबेल पुरस्कार के अलावे और कौन से अवार्ड प्राप्त हुए? तो देख लीजिए, यही है, इस तरफ यह लिखा हुआ क्या, विनर ऑफ द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर हान कैंग, और पीछे में भी आप यह देख लें, विनर ऑफ द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इसलिए उत्तर होता मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ये हुआ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। लिटरेचर पर की कौटिल्यम अर्थशास्त्रम भी मैंने दिखाया, लिटरेचर पर की माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ दिखाया, लिटरेचर पर की हमने लियो टॉल्स्टॉय की रचना वॉर एंड पीस बताई, और वो ये सभी हैं आइकॉनिक लिटरेचर, वे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल जीके का किस्सा है। लेकिन हान कैंग की इस लिटरेचर द वेजिटेरियन को दिखाया जा रहा है, ये के रेलिवेंट कंटेम्प्रोरी, ये है करंट अफेयर से संबंधित, जिसको बीपीएससी ने स्टैंडर्ड कहा, ये लिटरेचर यह है, आप इसे देखें, यह है करंट अफेयर्स के। यह कि ये देखें बानो मुश्ताक की रचना,
ठीक है, यद्यपि ओरिजिनल वर्जन मेरे पास यह नहीं है। हृदय दीप हार्ट लैम्प पूछा है बीपीएससी ने कि यह बिल्कुल की अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 विजेता बानू मुश्ताक की रचना के क्या नाम थे। चूंकि ये मेरे पास हिंदी में क्या कन्नड़ा में पहले आए थे, कन्नड़ा से हिंदी में ट्रांसलेशन होकर आए, सो इससे मैंने हिंदी में परचेज किया था। यह बानू मुश्ताक की रचना। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि ये स्टूडेंट सब कुछ खरीद ही ले, जो बुक आए वह खरीद ही ले। और आप मेरी तरह नहीं हो सकते कि चलते फिरते भी बिल्कुल की जीके जीएस बना ले। और मैं कोई भी बिल्कुल की मैगजीन नहीं खरीदता हूं, ये जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन है वह मैं नहीं खरीदता हूं। मैं पेपर पढ़ता हूं और पेपर के अंबार लग सकते के उनके आधार पर ही मेरे जीके और जीएस दुरुस्त हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आप यह फर्क महसूस करें। मैंने 5 लिटरेचर दिखाया, कौटिल्य के लिटरेचर को, गांधी के साहित्य को और लियो टॉल्स्टॉय के साहित्य को। इसके अलावे यह बिल्कुल हान कैंग के लिटरेचर को दिखाया और बानू मुश्ताक के लिटरेचर को दिखाया और यह बताया कि शुरुआती 3 लिटरेचर आइकॉनिक लिटरेचर वे ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल जीके के प्रश्न उस पर बनेंगे। और ये दोनों जो बिल्कुल की नोबेल पुरस्कार, बुकर इंटरनेशनल मैन बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति थे, इनके लिटरेचर से पूछा गया प्रश्न बिल्कुल करंट अफेयर्स के हैं। इसलिए अंतर है। और मैं फिर से जोर देकर आपको कह रहा हूं कि यदि आप इस तथ्य को भूलेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। ओल्ड स्कूल जीके का रेलिवेंस है, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत रेलिवेंस है। 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं। आप इसे योजना बनाकर पढ़ें। यदि आप तैयारी करेंगे कि ओल्ड स्कूल जीके में मेरे सभी 8 के 8 बने या 10 आए तो 10 के 10 बने, इसके लिए आपको मात्र 70-75 पेज का अध्ययन करना होगा। बुक लेना चाहें बुक खरीद लीजिए। आप पहले, मैं इसमें पढ़ना क्या है यह मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड करवाता हूं, आप उनसे गुजरें। 6 वर्ग में बांटकर जीके को पढ़ें। 16 तारीख आज के 16 और 17 जून को आप स्वयं पढ़ें। नखी मटेरियल प्रबंध कोशिका तो 18 जून को मैं 70 पेज का मटेरियल अपलोड कर दूंगा और आप उसका इस्तेमाल करके 3 दिन के भीतर में इसे तैयार कर सकते हैं। अभी तो 30 मिनट के भीतर में मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और डिमार्केशन लाइन से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे की ईमानदारी पूर्वक देखा जाएगा तो 70 पेज को कवर करना मुश्किल नहीं होगा। और यदि आप वाकई पढ़ लेते के तो मैं चाहूंगा कि आप इससे संबंधित 3 एग्जामिनेशन मेरे में शामिल होकर दीजिए। मैं एक सेट 18 तारीख को, दूसरा सेट 20 तारीख को, तीसरा सेट 21 तारीख को लोड करूंगा। आप 300 क्वेश्चन बनाएं। यदि प्रत्येक सेट में निगेटिव काटकर आपको 50-50-50 आ रहा है तो आप माने कि आपने परंपरागत ओल्ड स्कूल जीके का काम कर लिया।
आप निश्चित रूप से 8 में 6 बनाएंगे और ऊपर वाले की कृपा रखी तो आप 8 में 8 बनाएंगे। इसलिए मैं मदद यही करूंगा। अब एसएससी और रेलवे की तैयारी कराने वाले शिक्षक की तरह तो मैं आपको रटाऊंगा न कि ब्लू लाइन किन दो के बीच को जोड़ता है या जोशीला टनल किन को जोड़ता। मैं इतना ही कर सकता हूं कि जिन जिन हिस्से की चर्चा मैंने की है उन सब से संबंधित सामग्री को आपको मुहैया करा दूं, वह मैं कर दूंगा। निश्चित रूप से 18 को वह डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे और वह सबके लिए खुला हुआ रहेगा, लेकिन वे केवल ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। आप स्टूडेंट इसे बिल्कुल इस्तेमाल करें और स्वयं से बिल्कुल कि यदि करते थे तो यह और भी अच्छी बात है। एग्जामिनेशन में भी अपियर होइए। 18, 20 और 21 को कंप्लीट ओल्ड स्कूल जीके पर एग्जामिनेशन, ओल्ड स्कूल जीके पर एग्जामिनेशन। ऐसा ख्याल न कि मैं खड़े खड़े आपको जांच कर रहा हूं, इसलिए आप इस चीज से मुक्त हैं। आंसर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप एग्जामिनेशन देंगे, आप स्वयं में एसेस कीजिए क्या आपको यह आ रहा है। आप व्हाट्सएप पर या मुझे किसी भी रूप में बता सकते हैं या फिर हम इस ऐप पर पूछेंगे कैसे कैसे हम स्टूडेंट से सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वे सारी चीज़ें होंगी और आप देकर मुझे इन्फॉर्म करें कि आपके ट्रेडिशनल जीके, ओल्ड स्कूल जीके के काम पूरे हो गए के, तो हम दूसरे पार्ट में चलेंगे, करंट अफेयर्स के पार्ट में चलेंगे और इसके लिए मैं 17 नहीं 18 को उपलब्ध होऊंगा, 18 को आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपके पास सीधे और अंतिम रूप से मेरी ओर से सलाह, घास को बढ़ते हुए देखना कितना उबाऊ हो सकता है और कितना समय लग सकता है कि कोई व्यक्ति घास को बढ़ते हुए देख रहा है। यह बेहद उबाऊ है। तो पढ़ाई और तैयारी दोनों ही उबाऊ होते हैं, लेकिन यही तो सच होते हैं, क्योंकि यह अच्छी सलाह की तरह है और यह बारंबार केवल दोहराए जाते हैं, हर बार व्यक्ति के अनुसार और हर बार माहौल के अनुसार बदलते नहीं हैं। आप काम करें, इसे रटें, तैयार करें और यह 8 क्वेश्चन के लिए सुनिश्चित हों। बोरिंग इज ब्यूटीफुल, ट्रुथ इज बोरिंग, गुड एडवाइस इज बोरिंग एंड बोरिंग इज ब्यूटीफुल, इट इज डल रिपीटेशन, डल रिपीटेशन। इसलिए यह डल रिपीटेशन के बावजूद यही नेक सलाह है, आप इसे तैयार करें। धन्यवाद। हम फिर 18 को मिलेंगे।